अगले पैनल का इंट्रोडक्शन भी मैं कराना चाहूँगी। अगले पैनल में वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से अलग अलग तकनीक से हम खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को समृद्ध कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में खेती की सबसे बड़ी चुनौती क्या है वो भी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बदलता मौसम, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार बदलते मौसम की वजह से किसान मायूस हो जाते हैं, तो उसे लेकर क्या टेक्निक्स हैं, क्या तकनीक है जिसकी वजह से किसान बदलते मौसम में भी नुकसान नहीं झेलेंगे। इसके साथ ही बढ़ती लागत और घटती उपज, क्या ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह एक बड़ी चुनौती खेती में बन रही है। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगी कि जो हमारे खास मेहमान हैं वो मंच पर आ जाएं। डॉक्टर कपिल देव जी, मैं आपका स्वागत करूंगी और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। कृषि विभाग योजना संभालते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर SS टुटेजा जी, निदेशक विस्तार, सर प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। और वहीं घनश्याम साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं। तो डॉक्टर कपिल देव जी जो कि कृषि शिक्षा संभालते हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर SS टुटेजा जी, निदेशक विस्तार, उद्यानिकी वैज्ञानिक। डॉक्टर घनश्याम साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन तीनों ही वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक खेती में किस तरीके से वैज्ञानिक जो प्रतिबद्धता है उसका लाभ मिल रहा है। और इसके साथ ही खेती की आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी किसान के पास सीमित संसाधन हो तो ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे वो किसान अपनाए और खेती को अग्रसर करे। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। और मैं चाहूँगी कि मेरी सहयोगी छाया चौधरी भी मंच पर आ जाएं और इस चर्चा की शुरुआत करें। वैज्ञानिक वो होते हैं जो प्रकृति के जो स्वरूप हैं उनको समझते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि किसानों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो अच्छे से ये समझते हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उस वक्त किसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी। और यही सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ तीनों ही गेस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा कपिल देव जी आपसे है, क्योंकि देखिए आज के समय में खेती की सबसे बड़ी चुनौती क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बदलता मौसम, बढ़ती लागत या फिर घटती उपज, आप इसे कैसे देखते हैं और विज्ञान इसका समाधान कैसे कर रहा है? कपिल जी। देखिए, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, खेती का जो किसानों की सोच है, उसके नई तकनीक है, वो भी हमको बदलने की ज़रूरत है। और बदलते और नई तकनीक को अगर हम खेती के साथ अगर लेके चलते हैं तो निश्चित ही प्रॉफिटेबल होगा किसानों के लिए। और आज के परिवेश में हम राज्य शासन, भारत सरकार की कृषि मंत्रालय और पूरा अमला कृषि विभाग का और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, हम सब इसी नए तकनीक को किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश का जो स्तर है कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। पहले जो जिस तरह से बारिश का संभावना बनती थी, ठीक विपरीत जो विश्व की मौसम की परिवर्तन को सब देख रहे हैं। उसी आधार पे हमको किसानों को बताना है और हम बता रहे हैं। और किसान भी अब समझ चुके हैं कि हमको किस तरह खेती को योजनाबद्ध तरीके से तैयारी के साथ हमको बेहतर करना है। कम पानी के कौन से हम खेत, ऊपर वाले खेत हैं तो हम किस तरह से फसल लगाएं, निचले मध्यम वाले खेत हैं उसमें किस तरह के फसल लगाएं, और निचले वाले खेत हैं कि उसमें किस तरह से फसल लगाएं। इसके साथ साथ हमारे पास संभावनाएं बहुत आ गई हैं कि हम पहले धान की खेती को ज़्यादा प्रबल देते थे हमारे छत्तीसगढ़ किसान, लेकिन अब ऐसे हमारे लाभदायी जो फसल हैं जैसे कि दलहन है, तिलहन है, अभी मक्का की बात हो रही है, गन्ने की खेती अच्छे हमारे किसान करते हैं। हमारे पास उसके अलावा सब्जी की खेती भी एक बहुत लाभदायक फसल है। हम अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई बारिश के बाद सिंचाई के समय को हम कैसे जल का संरक्षण करें और उस जल संरक्षण को हम खेती सिंचाई के रूप में कैसे उपयोग करें, इसके लिए भी नए तकनीक हैं। ड्रिप इरिगेशन है,
फव्वारा पद्धति है, बहुत सारे ऐसे तकनीक हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए वो उपयोगी हैं, और हम उन तकनीकों को लेकर हम किसान के बीच में जाते हैं और अपना भी रहे हैं, और जिसमें राज्य शासन और भारत सरकार दोनों किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए उन तकनीकों को और जो यंत्र हैं उसको उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एस टुटेजा जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि अगर किसी किसान के पास सीमित संसाधन हो तो उसे सबसे पहले क्या अपनाना चाहिए? तकनीक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या चीज़ अपनानी चाहिए और जिसका असर उसे तुरंत दिखे और खेती में वो अग्रसर हो पाए? सबसे पहले तो मैं किसान चौपाल के लिए इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे ये चैनल हमेशा किसानों के लिए एक प्रोग्राम भी देता है। देखिए, कृषि का जो मेन उद्देश्य है वो है खर्च कम करना और उत्पादन को बढ़ाना। उत्पादन तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, खर्च कम करने के लिए जो नई तकनीक है, जैसे कि हम खरपतवारों का उपयोग करें, छत्तीसगढ़ में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जिसके उत्पाद के मूल्य अच्छे मिल रहे हैं उसको लें। हमारे जो 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिसको हम किसानों का मंदिर भी कहते हैं, हम उनको खेती का प्रशिक्षण तो देते ही हैं, साथ ही कहते हैं कि जो मधुमक्खी पालन है, लाख पालन है, मशरूम उत्पादन है, इस तरीके से जो किसानों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। तो इस तकनीकों को जिसको अपनाकर किसान थोड़े से जो संसाधन और थोड़ी से जो इसमें खर्च करके एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। अभी आप देख रहे थे कि जितने भी किसान हैं वो सभी धान की खेती करते थे। छत्तीसगढ़ में ये आवश्यक है कि धान की खेती के साथ दूसरे जो व्यवसाय हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि मुर्गी पालन, बतख पालन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग इत्यादि के जो प्रशिक्षण हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाते हैं। किसान वहाँ पे आएँ और थोड़े से जो हमारा प्रशिक्षण है, थोड़ी सी अपनी खर्च करके अपनी आमदनी को बढ़ाएं। तो इसमें हमको जरूरी है कि हम इस पर खर्च पर ज़्यादा ध्यान दें। घनश्याम जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आज मृदा संरक्षण को लेकर, मृदा की उपार्जन क्षमता को लेकर कई तरह के सवाल उठे, कई तरह की बातें सामने आई। आप एक वैज्ञानिक होने के नाते किसानों को क्या सलाह देंगे? छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो धरा है इसमें 4 प्रकार की मिट्टी तो है, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार। इन 4 प्रकार की मिट्टियों में जलधारण क्षमता तो है, साथ में उर्वरा शक्ति भी काफ़ी अधिक है। लेकिन लगातार जब हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जीवांश की मात्रा है वो कम होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में चूँकि बारिश अभी विगत 3 दिनों से काफ़ी अधिक हुई है और आज का जैसे MM की बात करें तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 150-155 मिलीमीटर वर्षा हो गई है और सबसे अधिक दुर्ग जिला में 181 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ऐसी सब परिस्थितियों में चूँकि छत्तीसगढ़ की धरा धान आधारित रहा है और यहाँ पर BGA का उपयोग और एजोला का उपयोग, चूँकि रासायनिक खाद की मात्रा को यदि कम करना है तो BGA और एजोला का उपयोग करके मिट्टी को हम लोग पुनः जीवांश से परिपूर्ण कर सकते हैं। और ऐसी ही एक और फसल है जिसको हम लोग मखाना कहते हैं। तो मखाना की फसल से बहुत सारे जो पॉन्ड है, बहुत सारे जो खेत है जहाँ पर अपने को लगता है कि फसल चक्र, जैसे छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि फसल चक्र परिवर्तित होगा तभी किसान विकसित होगा, आगू तिलहन पाछू धान, तभी हुई छत्तीसगढ़ के किसान का विकास। तो यहाँ पर जब बात आती है तो अपन मखाना की फसल भी ले सकते हैं और जीवांश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रदेश में जो 4 प्रकार की मिट्टी है उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के उद्यान की फसल, जिसमें कह दीजिए कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स, मतलब उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण तीनों प्रकार के फलों की खेती, सभी प्रकार की सब्जियों की खेती और सभी प्रकार के मतलब अधिकांश 4 से 5 फूलों की खेती बहुत आसानी से हमारे प्रदेश में करते हैं। बात आती है कि जब इस प्रकार के एल नीनो की समस्या आए या कह दीजिए कि बारिश कम हो या क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो सहिष्णु होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसी अवस्था में क्या करें कि किसान भाई मिश्रित खेती करें, फल उद्यान लगाएं और फल उद्यान के बीच में जो अंतर्वर्ती फसल के रूप में सब्जियों को, अंतर्वर्ती फसल के रूप में फूलों की खेती करके किसान भाई जो क्लाइमेट चेंज
के जो दुष्प्रभाव है, एल नीनो के जो दुष्प्रभाव है, उससे अपनी खेती को बचा सकते हैं और कहीं न कहीं किसानों को साल भर उत्पादन से आय प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल, चूंकि जलवायु परिवर्तन और यहाँ पर मिट्टी की बात हो रही है, तो डॉक्टर कपिल देव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये ऐसी है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे नए फसल या फिर कुछ ऐसे नई जो खेती है वो किसान कर सकते हैं जिस पर अभी किसान कम ध्यान दे रहे हों? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमको खेती को हमारी संसाधन कैसे हैं उस पर ही फोकस करते हुए अगर प्लान योजनाबद्ध तरीके से खेती करते हैं तो बेहतर हो पाएगा। और अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में संभावना की बात होती, सभी तरह के फसल के लिए हमारी जलवायु छत्तीसगढ़ की उपयुक्त है, चाहे सब्जी के रूप में हो, हर मौसम में हम सब्जी लगा सकते हैं, उगा ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे फसल जो जहाँ पे तालाब हैं या उनमें भी हम तालाब के सिंचाई के साथ साथ हम जो है मखाना की खेती करते हैं। और गन्ना की खेती की संभावना तो है ही है। यहाँ पे गन्ना का जो गुणवत्ता है, जो गुड़ बनने का, वो अच्छा है यहाँ पे, इसलिए गन्ना की संभावना है। मक्का के धीरे धीरे बढ़ रहा है संभावना है। और पानी की कम होने से मिलेट्स की खेती जो है वो एक वरदान साबित हो रही है और इसे किसान लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं और उसको मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से संभावनाएं तो हमारे पास, और जलवायु के देखें सभी तरह के फसल यहाँ पे हमारे अनुसंधान किए हैं और वैज्ञानिक के बताए अनुसार उनके अनुसंधान के आधार पर ये सभी तरह की खेती है। मसाला की खेती भी यहाँ अच्छी संभावनाएं हैं। ठीक है टुटेजा जी, खेती में वैज्ञानिक सलाह खेत तक पहुँचे, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र और वैज्ञानिकों की क्या भूमिका है और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो 27 कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न जिलों में ये नई तकनीकों को किसानों तक बताते हैं। एक उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी हम दलहनी और तिलहनी फसल, जिसको कि सरकार बढ़ावा देने जा रही है, लगभग 5000 हेक्टेयर में किसानों के खेत में हम उन प्रदर्शन को लगाते हैं, जिससे किसान इन जातियों का उत्पादन कैसे है, कितना तक हो सकता है, उसको देखते हैं। इसके लिए हम वहाँ पे छोटे छोटे प्रदर्शनी तथा मेले का आयोजन भी करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो पूरे ज़िले में अपना भ्रमण करते हैं और कृषि विभाग के सहयोग से जितनी भी नई तकनीक आती हैं, जैसे कि कहें कि मखाना की खेती, सिंघाड़ा की खेती, ढेस की खेती, और जो नई फसलें और जो नई जातियाँ आती हैं, इसको किसानों तक पहुंचाने का जो कार्य है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक करते हैं। अभी पूरे 1 माह खेत बचाओ अभियान चला। इसमें हमारे वैज्ञानिक खेत को कैसे जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से एक ही फसल को न लगाते हुए फसल चक्र अपनाने, सिंचाई के जल का कैसे प्रयोग किया जाए कि बूंद बूंद सिंचाई से हम अच्छा उत्पादन ले सकें, और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी निकलती है हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। घनश्याम साहू जी, मेरा सवाल होगा कि कई किसानों का ये कहना है कि तकनीक बहुत महंगी है, खासकर जो छोटे किसान होते हैं। तो एक वैज्ञानिक के तौर पर आप मुझे ये समझाइए कि क्या कोई ऐसी तकनीक है जो कम लागत में अच्छा उत्पादन दे पाए किसानों को? बिल्कुल, और इसके लिए चूँकि अपन तो बोलते हैं लो कास्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कम लागत वाली तकनीक ही किसान उपयोग करे। अब जब तकनीक की बात आती है तो हम लोग कृषि जोत को 3 भागों में बांटते हैं। जो छोटे किसान हैं, जो 3 एकड़ से नीचे का खेत है, तो उनके लिए छोटा तकनीक है। मध्यम किसान है, 5 एकड़ के आसपास की खेती वाले हैं, वो जो बियर कर सकते हैं, छोटा ट्रैक्टर ले सकते हैं, तो इनके लिए कह दीजिए कि मध्यम तकनीक है। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनके पास 25 एकड़ 50 एकड़ की खेती है और फसल एक ही चुनना चाहते हैं, तो इन किसानों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि खेती को हमेशा हम तकनीक आधारित यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि बहुत जैसे अभी बारिश हो रही है, तो बहुत सारे किसान भाई क्या है कि वर्षा आधारित खेती होती है। तो वर्षा आधारित खेती में अपन क्या करें कि जो किसान भाई जिनके पास 3 एकड़ के आसपास की खेती है,
वो किसान भाई क्या करें कि जहाँ पर अपन को देखना है कि वर्षा जल संचय के लिए जो खेत उपयुक्त है, उन खेत में तकनीक की जब बात करते हैं तो लेट किस्मों को लगाएं। जैसे अब खरीफ के मौसम में धान लगाना ही चाहते हैं तो लेट किस्मों को लगाएं। लेकिन जब बात आती है कि जहाँ पर पानी रुकता नहीं है, उन वहाँ पर कह दीजिए कि दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं, मूंग उड़द की फसल ले सकते हैं, सोयाबीन की फसल ले सकते हैं। तो ये कहीं जो फसल चक्र परिवर्तन की जो बात आ रही है, ये भी एक छोटा तकनीक है कि किसान एक फसल पर आश्रित ना रहे। और ये सब जोत के लिए बहुत छोटा छोटा ट्रैक्टर ऑपरेटेड बहुत सारे मशीन हैं, आपके पावर टिलर है, छोटा स्मॉल ट्रैक्टर है। तो ये सब की सब्सिडी छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार के सहयोग से बहुत सारे तकनीक या टेक्नोलॉजी है। और हम लोग कृषि शिक्षा में कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे तकनीक छोटे किसानों के लिए भी, मध्यम किसानों के लिए भी, बड़े किसानों के लिए भी। अब बात करते हैं जैसे मध्यम किसान जो 5 एकड़ खेत वाले हैं, उन किसानों को तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई कहीं पर भुट्टा की खेती करे, कहीं पर कह दीजिए कि सब्जी, मतलब वर्ष भर सब्जी उत्पादन करना है तो 14 प्रकार की सब्जी ले। मतलब बोलते हैं ना कि घर में हो सब्जी 12, बीमारी हो 9 2 11। तो 12 प्रकार की सब्जी 12 महीना किसान खेतों में और बाड़ी में ले सकते हैं। तो ऐसे जो 5 एकड़ खेती वाले जो किसान हैं, वो इस तरीके के सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन और साथ में धान की फसल को भी अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों को लगाते हुए तकनीक का उपयोग या कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से और कृषि विभाग के सहयोग से तकनीक का प्रसार तो हम लोग करते ही हैं, किसान और बीच में आके जानकारी ले सकता है। बात आती है कि हमारे प्रदेश में जैसे कह दीजिए कि घटती जोत और बढ़ती जनसंख्या की जब बात आती है तो सघन बागवानी कहीं न कहीं चल रहा है कि कम ज़मीन में ज़्यादा फल उत्पादन करें, और इसको हम लोग सघन बागवानी कहते हैं। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से अमरूद की सघन बागवानी बहुत तेज़ी से किसान भाइयों ने लगाया, मतलब 2 मीटर कतार से कतार की दूरी, 1 मीटर पौध से पौध की दूरी में हम लोग सघन बागवानी लगा के 1 एकड़ खेत में 1600 अमरूद के पौधे लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में, 2.5 एकड़ खेत में 5000 अमरूद के पौधे लगा सकते हैं। वैसे ही जो किसान भाई आम, जैसे हम लोग कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय आम महोत्सव की है, बहुत सारे किसान भाई आए और इन लोगों ने कहा कि सघन बागवानी करनी है साहब, हमारे पास कृषि जोत कम है। तो ऐसे किसानों के लिए सलाह है कि 2.5 मीटर की दूरियों में आम्रपाली किस्मों का चयन करके, या छोटी जो ऊंचाई वाली किस्में हैं या छोटी हाइट वाली जो किस्में हैं, इसका चयन करके बहुत अधिक पौधे 1 हेक्टेयर में ले सकते हैं। तो बहुत सारे तकनीक ऐसे हैं जो छोटे किसानों के लिए भी है, मध्यम किसानों के लिए भी है, बड़े किसानों के लिए भी है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि किसान भाई हमेशा ये ध्यान रखे कि धान खेत में हमेशा डबल फसल लेने की कोशिश करें। एक समय ऐसा था कि जल ग्रहण मिशन के माध्यम से जो डबरियाँ किसान भाइयों ने बनाया है, उसमें भी यदि पानी का संचय करते हैं तो कहीं न कहीं कम पानी चाहने वाली रबी की फसल में, जैसे अपन तिवड़ा की बात करें, या रबी की फसल में जो बहुत कम पानी में जैसे चना की फसल किसान भाई ले सकते हैं। और आपको और बताना चाहूँगा कि जो धनिया है, मेथी है, जो जिसको हम लोग सीड स्पाइसेस कहते हैं, ये तो नहीं के बराबर एक पानी भी अगर किसान भाई दे देता है नवंबर दिसंबर के महीने में, तो बहुत आसानी से इन फसलों को ले सकते हैं। तो हमारे प्रदेश के किसान भाई सभी प्रकार के फसल, चाहे 57-58 प्रकार की सब्जी फसल ले सकते हैं तीनों सीजन में। वैसे ही फलों में सभी प्रकार के फल ले सकते हैं। नाशपाती का 1000 हेक्टेयर एरिया हमारे कह दीजिए कि सरगुजा एरिया में हो गया है। तो सभी प्रकार की विविधता है और तकनीक के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग है। और हमारे किसान भाई अन्य माध्यमों से, जैसे आपके किसान चौपाल है और जिम इंडिया के माध्यम से बहुत सारे खेती संबंधी जानकारियाँ प्रसारित होती रहती है। और आप लोग ये जो कार्यक्रम कराए, इसके लिए भी मैं जिम इंडिया को बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और काफ़ी सार्थक ये पहल है और किसान भाई इस तरीके से माध्यम का उपयोग करके काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और काफ़ी तकनीक को अपना भी रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। और आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी कपिल जी से। कपिल जी, आने वाले दिनों में किसान को आप कैसे देखते हैं? किसान कैसा होगा? क्या ट्रैक्टर से ज़्यादा डेटा और तकनीक पर वो निर्भर होगा? अगर हाँ, तो फिर कितना फ़ायदेमंद ये होगा? नहीं, निश्चय ही जिस तरह से हमारा सोच बदल रही है, तकनीक में नया नया चीज़ आ रही हैं और किसान भी उस और प्रॉफिट पाने के लिए ही खेती करने लगा है अब।
ये अब ऐसे खेती को अपनाएगा और उसके साथ साथ हमारे जो नई तकनीक है एआई, कृषि में एआई का प्रयोग करके हम लोग उसमें किसान अपनाएगा। बहुत सारे हमारे किसान हैं जो युवा वर्ग लोग हैं वो खेती पे आना चाह रहे हैं। अच्छे डिग्रियां लेने के बाद बहुत सारे लोग जो नौकरी छोड़ के भी किसान खेती कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे जो छोटे उद्यमी के रूप में खेती को उपयोग में लाएंगे तो आने वाला हमारा भविष्य जो छत्तीसगढ़ का है वो बेहतर खेती की ओर जा रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का ही इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, किसानों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सोनाली। बहुत धन्यवाद छाया। और जिस तरीके से हमने इस सार्थक चर्चा के जरिए जाना कि वैज्ञानिक पद्धति से कैसे किसान अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं और कम लागत में किस तरीके से जो जैविक खाद है या फिर अलग अलग खेती के तरीके हैं उसको अपना सकते हैं और समृद्ध और सशक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस मंच पर ही मौजूद रहिए और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर से भी मैं चाहूँगी कि सर आप मंच पर आ जाइए और हमारे तीनों मेहमानों को फेलिसिटेट कीजिए, सम्मानित कीजिए। तो जिस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से किसान अग्रसर है और आज के समय में खेती में कितना बदलाव आया है, अगर हम पहले के दौर की बात करें, पारंपरिक खेती की बात करें तो उससे कितना किसान बदला है जब उसमें वैज्ञानिक चीज़ें आई हैं, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके ज़रिए किसान लगातार अपनी आय को दोगुनी कर रहा है और जो तकनीकों का इस्तेमाल कर लगातार राज्य को भी सशक्त बनाया जा रहा है। चूँकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, कृषि केंद्रित राज्य है छत्तीसगढ़ और यही वजह है कि किसानों के लिए बहुत स्कोप है छत्तीसगढ़ में। और इसके साथ ही चूँकि अब वैज्ञानिक पद्धति से भी किसानी हो रही है, खेती हो रही है, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधुनिक तकनीक का भी जो इस्तेमाल है वो हर किसान करे, छोटे से बड़ा किसान तकनीक का इस्तेमाल करे, क्योंकि कम लागत में भी ऐसी काफ़ी तकनीक आती हैं जिससे किसान जो है वो आय अच्छी कर सकते हैं और कम लागत में जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिल सकता है।